पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में ठंड है, कोहरे का कहर है। पंजाब के कई जिलों में ठंड और कोहरे के चलते जिंदगी की रफ्तार थमसी गई है। सड़कों पर विजिबिलिटी बड़ी कम होने की वजह से हादसों का शिकार हो रहे हैं लोग। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। गुनगुनी धूप में लोग ठंड का आनंद ले रहे हैं। हालांकि प्रदूषण इतना ज्यादा है कि हालात जस के तस बने हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंड भारी, पहाड़ों पर सैलानियों की बल्ले बल्ले। मैदानी इलाकों में कोहरा और गलन आम जिंदगी पर भारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान है, होटल फुल है, कैमरे ऑन हैं और जश्न का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में यही मौसम आफत बनकर टूटा है। घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और ठिठुरती सुबहों ने आम जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा रखा है। एक तरफ बर्फ से जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ सर्दी से संघर्ष किया जा रहा है। अब पंजाब के अमृतसर का हाल ही देख लीजिए, जहां सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल सचखंड श्री हरमंदिर साहिब घने कोहरे की चादर से ढका है। बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था पर ठंड का कोई असर नहीं है। हजारों लोग ऐसे मौसम में भी दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं और दरबार साहिब में मत्था टेक रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा फोक है, बहुत ज़्यादा ठंड है, पर गुरु साहब के दर्शन से संगतां जोरों शोरों नाल आ रही ने। गुरु ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ फोक का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। गुरु साहब के दर्शन वास्ते सारी संगत आ रही है। बहुत वधिया महसूस हो रहा है जी, बहुत वधिया लग रहा है। ਅਸੀਂ 10 साल बाद आए हैं जी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ बहुत वधिया लग रहा है जी, कोई मुश्किल नहीं आई है जी, बहुत वधिया जी। ठंड बहुत ज़्यादा वा, फोक बहुत ज़्यादा पई हुई है। हाँ जी, इस ਅਸੀਂ जब ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ बड़ा ਅਸੀਂ देखा, पहले ਅਸੀਂ एक दिन पहले ही आ गए ਸੀ। ਅਸੀਂ अखंड पाठ रखवाया जी ਇੱਥੇ। कोई खास नहीं, सानू तो करना नहीं पिया। अच्छा लगे इत्थे आके, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मन नू पीसफुल मिल रहा है। जालंधर में कोहरे और धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जिसके चलते पीएपी चौक पर एक ट्रक और 2 बसों के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में पंजाब रोडवेज बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंडियन एयरलाइन की ट्रक चढ़ता था सिलेंडर वाला, तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਰਵਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਤੇ ਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਮਗਰ ਨਰਵਾਲ ਵੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਸੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੌਕੇ ਦੇ। ਸੱਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੂਟ ਚੱਲ। ਸਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਈ ਉੱਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਧੁੰਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜੀ? सवारियों का बचाव आया, सट्टा थोड़ी मामूली सट्टा 3-4 सवारियों ने। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिसके चलते लोगों को अगले 5 दिनों तक घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। 27 दिसंबर तक घने कोहरे और कोल्ड डे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। गुरदासपुर पंजाब का सबसे ठंडा जिला रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर, मेरा गांव यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। हमें जब सुबह आना पड़ता है, हमारी ड्यूटी 7:30 बजे शुरू होती है। हमें ये होता है भी हमारी ड्यूटी 7:30 शुरू होती है। धुंध के कारण मैं ही नहीं, काफ़ी ऑफिसर साहबान भी बड़ी दूर दूर से आते हैं। कोई बठंडे से आता है, कोई फिरोजपुर से आता है, कोई कहाँ से आता है। उन्हों को भी गाड़ियों में आने के लिए कम से कम भी 1 घंटा पहले ड्यूटी पे आना पड़ता है। घर से चलना पड़ता है धुंध और कोहरे के कारण। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਲੋਕ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 10-20 ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। पंजाब से इतर चंडीगढ़ में मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। बीते कुछ दिनों से भीषण कोहरे का सामना कर रहे चंडीगढ़ के लोगों को आज सुबह गुनगुनी धूप से दो चार होना पड़ा। सुबह से ही सूरज की किरणें
शहर पर बिखरती नजर आई, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि इससे प्रदूषण पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन चंडीगढ़ में हाल कुछ और ही है, क्योंकि धूप खिली हुई है, आसमान साफ है, AQI लेवल्स काफी पुअर है, तकरीबन 250 के करीब है, तो यानी पुअर क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स दिखा रहा है। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो अभी जो कुछ समय के लिए कोहरा पड़ा था, ठंड पड़ी थी, तो वो अब नज़ारा नहीं रहा है और पूरे एक हफ्ते ऐसा बताया जा रहा है कि मौसम ठीक रहेगा। हालांकि कई पॉकेट्स हैं पंजाब में, हरियाणा में, जहां पे कोहरा पड़ने की संभावना है, खास तौर पे जहां पे वाटर बॉडीज हैं। अब हम इस वक्त हैं सुखना लेक पे, आप देख सकते हैं किस तरह से धूप खिली हुई है, मौसम अच्छा है, सुहाना है और शायद इसी वजह से आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जॉगर्स हैं, वो बाहर निकल कर आए हैं, तो एक बड़ी राहत की सांस है। यहाँ पर एक हम बोल सकते हैं कि ड्राई सनी वेदर है और आप देख भी सकते हैं। तो ग्राउंड जीरो पे कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक। दिसंबर का चौथा हफ्ता कड़ाके की ठंड को लेकर आया है। कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर लेह लद्दाख की आप बात करें, पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। क्रिसमस से ठीक पहले ये बर्फबारी पर्यटकों के लिए सैर सपाटे का बेहतर मौका लेकर आई है। साथ ही कई जगहों पर खतरा भी बढ़ गया है। इन सबके बीच पर्यटक बेफिक्र होकर घाटी में पहुंच रहे हैं ताकि वो ऐसे बर्फिस्तान का आनंद ले पाए। कश्मीर की बर्फबारी देखी, लेह लद्दाख की बर्फबारी देखी, अब हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी देख लीजिए। ये मनाली की तस्वीरें हैं। मनाली में बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटकों के चेहरे खिल गए। अटल टनल से गुजरते वक्त ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटक नाचने गाने लगे, जश्न मनाने लगे। देखिए मनाली में कैसे बरस रही है बर्फ। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। मैं इस समय लाहौल स्पीति के ग्राम्फू इलाके में हूं। आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो अब शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रोहतांग की पहाड़ियां हैं और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले से जो अब पूरे इलाके में जो बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो पर्यटक हैं वो भी अब भारी संख्या में इस जो मौसम का मजा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से जो पर्यटन व्यवसायी है, स्थानीय लोग हैं, इस बर्फबारी का इंतजार करते हैं। लेकिन अभी भी जो बर्फबारी है वो ऊपरी इलाकों में हो रही है, तो अभी मनाली या फिर अटल टनल की तरफ बर्फबारी नहीं है, तो यहीं पे भी बर्फबारी का दौर है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आज दिन भर जो इसी तरह की बर्फबारी ऊपरी इलाकों में होती रहेगी। बर्फबारी शुरू हुई तो पर्यटकों में उत्साह चरम पर था। सुनिए क्या कह रहे हैं पर्यटक। हमारे साथ कुछ पर्यटक भी हैं जो यहाँ पे बर्फबारी का मजा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या नाम है भैया आपका? रखेंद्र सिंह। रखेंद्र जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मस्त लग रहा है। पूरी टीम को लेके आए, 40 बंदे आए हुए हैं यहाँ पर, फरीदाबाद से आए हुए हैं। बहुत मस्त आ रहा है, मजा आ रहा है, सब पूरी टीम को मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है काफी। तो आज आप यहाँ पे पहुंचे हैं, बर्फबारी शुरू हो चुकी है यहाँ पे, कैसा फील हो रहा है? बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भरोसा नहीं था कि आज पड़ेगी, पर बर्फ पड़ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ कुछ और पर्यटक भी हैं। कहाँ से आए आप लोग? जी हम दिल्ली से आए हैं, अर्नब नाम है। अर्नब, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है और बर्फबारी शुरू हो चुकी है? फुल मजेदार, पैसा वसूल हो गया अपना। ये तस्वीरें देखी, सैलानियों की चहल पहल से मनाली में रौनक है। मनाली हिमाचल प्रदेश के उन शहरों में से एक है जो सैलानियों को बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए सर्दियों में सैलानी इधर का रुख करते हैं। ये नजारे हैं कुल्लू के, जहां साल के आखिरी दिनों में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नए साल का जश्न पहाड़ों पर मनाने की चाह में लोग दूर दूर से आ रहे हैं।
दिल्ली के मुकाबले यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेश ऑक्सीजन एकदम 50 AQI बिलो 50 AQI है, जो कि लगभग दिल्ली में 700 के आसपास है। तो वहाँ तो आजकल ऐसा लगता है कि बस गैस का चैम्बर बना हुआ है, तो सरवाइव करना वहाँ पर बहुत मुश्किल हो। काश मेरी कंपनी यही होती तो मैं ज़रूर एंजॉय करता। अगर बात करें पहाड़ों की रानी शिमला की, तो यहाँ भी शहर सैलानियों से गुलजार है। क्रिसमस से पहले मशहूर चर्च में फेस्टिव प्रेयर्स शुरू हो चुकी हैं और शहर में रौनक लौट आई है। मैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे हूँ। सुबह का समय जो है वो इस समय हो रहा है और ऐसे में पूरी तरह से जो मौसम है बिल्कुल साफ बना हुआ है, लेकिन आसमान में बादल जो है वो छाए हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे से इसी तरह का मौसम बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो निचले इलाके हैं उसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से धुंध की एक कोहरे की जो है बड़ी मोटी चादर जो है देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर ऊंचाई वाले इलाकों में अगर पहाड़ियों की खास तौर पर बात करें तो जो तस्वीरें इस समय आप कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, यहाँ पर बर्फ़ हुआ करती थी जो कि इस बार पूरी तरह से पहाड़ों से गायब है। ऐसे में 30 तारीख तक, फिलहाल दिसंबर 30 तारीख तक कोई भी पश्चिमी विक्षोभ, ऐसा बड़ा पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय नहीं होगा, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। और बर्फबारी जो है वो ना होने की उम्मीद भी यहाँ पर जताई गई है। मैदानी इलाकों में बढ़ती ठंड, धुंध और प्रदूषण से परेशान लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कुछ ही दिन रह गए हैं क्रिसमस और न्यू ईयर आने में। ऐसे में पहले से ही हिमाचल के हिल स्टेशन सैलानियों से गुलजार हैं। वहीं अब बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ कोहरे की मोटी परत छाई हुई है। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहाँ घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम है। इस समय हम ONGC क्षेत्र में मौजूद हैं। राजधानी देहरादून का ONGC चौक क्षेत्र काफ़ी मशहूर है क्योंकि तमाम यहाँ पर संस्थान भी मौजूद हैं और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि विजिबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। हालांकि रात के समय में एक बार फिर घना कोहरा देहरादून में देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी प्लेन एरियाज़ की अगर हम बात करें, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पौड़ी के जो मैदानी क्षेत्र है या फिर नैनीताल के जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है और चिताया भी है कि कोहरे के दौरान ड्राइविंग करने से बचें। अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो ज़रूरी जो आपकी गाड़ियों में लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी मैदानों में ठंडक को बढ़ा रही है। पारा गिर रहा है और बीतते समय के साथ ये पारा और गिरेगा, ठंड और बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो। पंजाब के पटियाला में पूर्व इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमर सिंह चहल ने अपने घर में खुद को गोली मार ली, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुए। आनंद फानन में उन्हें पटियाला के पाक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद घटनास्थल से 12 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जो कि पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव को लिखा गया है। सुसाइड नोट में पूर्व IG ने करीब 8 करोड़ रुपए के ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का जिक्र किया है, जिसके मुताबिक खुद को वेल्थ इक्विटी एडवाइजर बताने वाले ठगों ने शेयर बाजार और IPO में मुनाफे का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। चहल ने सुसाइड नोट में पंजाब के DGP गौरव यादव से SIT या CBI जांच की मांग की है और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर पैसा उधार लिया गया था, जिस वजह से वो मानसिक तनाव में थे। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त उनका बेटा घर पर मौजूद था। फिलहाल पुलिस हर मामले से, इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। आपको ये भी बता दें कि अमर सिंह चहल साल 2015 में फरीदकोट में हुए बाहुबल कला और कोटकपुरा गोलीकांड मामले में आरोपी हैं। एक इन्फॉर्मेशन आई सी साडे रिटायर्ड IG श्री अमर सिंह चाहल ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ SHO, ਕੰਸਰਨ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਔਰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CT ਸਕੈਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।
पंजाब के 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिए जाने के बाद अब पंजाब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस फैसले का ऐलान भी सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब में किया गया था। सिख धर्म से जुड़े 5 तख्तों में 3 तख्त पंजाब में स्थित हैं। इनमें श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो और तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब शामिल हैं। इन तीनों ही शहरों को आधिकारिक रूप से आस्था के केंद्र और पवित्र शहरों का दर्जा दिया गया है। इन शहरों में श्रद्धालुओं के लिए ई-रिक्शा, मिनी बसें, शटल बसें और अन्य आवाजाही के सार्वजनिक इंतजाम सरकार की तरफ से किए जाएंगे ताकि वहां जाने आने के लिए संगत को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। साथ ही इन शहरों में मीट, शराब, तंबाकू और नशीली चीज़ों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੀਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। पंजाब के 3 पवित्र शहरों में से एक शहर है अमृतसर, जहां सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल श्री हरमिंदर साहिब मौजूद है। ऐसे में अब जब अमृतसर में नशा और मीट मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है तो यहां रहने वाले लोगों का क्या कहना है, सुनिए। ये आपको तख्त साहब आते हैं, जिसमें तीन पंजाब में थे। तो इन तीनों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी कि इनको जो है पवित्र शहर का दर्जा दिया जाए, पर पिछले समय में धार्मिक सरकारें भी रहीं, जो पंथक सरकारें रहीं, जिन्होंने धर्म के नाम पे भी वोट मांगी और दहाकतों के इन्होंने राज भी किया। बट ये जो फैसला था ये काफ़ी जो जिसकी हम काफ़ी ये जितनी तारीफ करें वो कम है। सर देखिए, ये बहुत एक अच्छा फैसला है पंजाब सरकार का, क्योंकि अमृतसर का निवासी होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि लोगों की बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि जो गोल्डन टेम्पल का जो एरिया है उसको पवित्र शहर का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना लाखों की गिनती में श्रद्धालु यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए आते हैं। जी, जो फैसला आया है पंजाब सरकार का बहुत ही स्वागत करने योग्य है, क्योंकि मैं हरमंदिर साहब से यहाँ अमृतसर शहर का निवासी हूँ। तो बड़े पुरानी मांग थी लोगों की, जो शहर के अंदर जो मांस मीट की, तंबाकू की दुकानें थी गलियारे के अंदर, जो बैड इंप्रेशन था। और अब बात करेंगे अरावली बचाओ आंदोलन की। वैसे तो सीधे तौर पर अरावली की पहाड़ियां पंजाब से होकर नहीं गुजरती। अरावली का मुख्य विस्तार दिल्ली से शुरू होता है, हरियाणा और राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैला हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरावली का पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। असल में अरावली की पहाड़ियां पंजाब के लिए एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती हैं, जो थार मरुस्थल से उठने वाली रेतीली और गर्म हवाओं को उत्तर की ओर बढ़ने से रोकती हैं। और इसी वजह से पंजाब और हरियाणा की उपजाऊ मैदानी इलाके मरुस्थलीकरण से बचे हुए हैं। लेकिन अब उसी अरावली पहाड़ियों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा के बाद अरावली कई पहाड़ियों से कानूनी संरक्षण खत्म हो चुका है, जिसके चलते लोग गुरुग्राम से जयपुर तक सड़कों पर उतर आए और अरावली को बचाने को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गए। ऐसे में सवाल अब यही है कि अरावली अपनी रक्षा कर पाएगी या ये इतिहास की किताबों में कभी थी बनकर रह जाएगी। और इसी के साथ आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।